देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। देवतिरुवाच पुरुषम प्रकृति ब्रह्मण्यम विमुच्यति कर्चित अनन्योपाश्रितावच्च तिक्तात्वर्धनो प्रभोम। देवती ने पूछा, प्रभो पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यक्तिरेक्तम अपामरसस्य च तथा तथा बुद्धम परस्य च। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अकर्तम कम्बोषदाश्रयम गुणेषु तस्तत्सु प्रकृतम केवलम तशतम कथम। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, वो प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा। कवचित तत्तामर्षेण निवृत्तम भैवलम्बन अनिता निवृत्तवात्मनम प्रतिवितिष्ठतो। यदि तत्वों का विचार करने से कभी ये संसार बंधन का तीव्र भय निर्मित हो भी जाए, तो भी उसे कि निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान उवाच अनिमित्तमात्तेन सर्वधनामात्मना तीव्रया मयि भक्तया च शुद्धम समृता चिरम। संत श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अग्नि अपने से उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियमादि के रहे सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। ज्ञानेन दृष्टतत्वेन वैराग्येन बलीयसा तप्तोक्य योगेन तीव्रतया समाधिना प्रकृतिम पुरुषस्य ध्यमानात विषणम तिरो भवित्री शन्ये के रागन निर्वाराणीयम भुक्त भोगा परित्यक्त्या दृष्ट दोषा च नित्य शमसन नेव्रस्या शुभम धत्ते सम्म महिनम स्थितस्य च सन। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यथाहत प्रतिबुद्धस्य प्रसावप वृत्त सेवा प्रतिबुद्धस्य एवं मोहाय कल्पत्ते। जैसे सोए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे स्वप्न के अनुभव से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। एवं विदतत्वस्य प्रकृतिरिमे मानसम सन शेखर उंजतो नापुकुरुत आत्मरमस्य करिचित्त। उसी प्रकार जिस तत्व ज्ञान हो गया है और जो नित्य निरंतर मुझ में ही सन मन लगाए रहता है, उस शेखर आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यद्यत्मात्मरतम कालेन बहुजन्मा सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्मा भुवनानुमनियम। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मद्भक्तम प्रतिबुर्धार्थो मत्र प्रसादेन भूयसा निश्चस्सम स्वस्थानम केवलकम आदृश्यम। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरा ही महती कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त करने के आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र ही मेरे आश्रित अपने स्वरूपभूत केवलक संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौटकर नहीं आते। इतने पर मालूम है जरूर प्रापत तो हिंजसादीर्घ स्वदर्शा निसंचयम यद्गत्वा निवृत्त योगी लिंगादि निर्गमे सन। यद्गत्वा न निर्वृत्त योगी लिंग यदा न योगाप्चिचातस्सु चेतो मायासु सिद्धस्य विशत जगम अनन्येषु वत्तमे गतियम सयाद आतंति इत्र मृत्युहासम। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अनुमानिधि सिद्धियों में इनकी प्राप्ति के योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, या मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। इति सनीति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामृतं स्कंदे कापिलोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
श्री संदेवता की, श्री संदेवताय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायक नमः। अष्टाष्टविंशोऽध्यायम् अष्टांग योग की विधि। सन श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणम् वक्ष्यसि बीजस्य मृतात्मज मनो येनेव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। सन कपिल भगवान कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें सभी ध्येय स्वरूप के अवलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। सर्वधर्माचरणम शक्तया विदारमच्च निर्वतरणम देवलार्बुदेम संतोष आत्मविचोरणाचरणम। यथाशक्ति शास्त्रविद स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना। ग्राम धर्म वित्तश्च मोक्ष धर्म स्थिता मित्त मेधाधनम शश्वदीक्त क्षेम सेवनम। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रहम ब्रह्मचर्यम तपम शोचम स्वाध्यायम पुरुषोचरणम। सन मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सन भगवान की पूजा करना। मौनम सदा सन्न जयस्तेरियम प्राण जयम शनियम प्रातश्चंद्रियानम ईशानम सारिधि। सन वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना। स्वादिश्यनको मेकदेशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीला विध्यानम समाधनम तथात्मनम। मूलाधार आदि किसी एक का केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर सन भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को सम्माहित करना। एतरश्च प्रार्थिभिर्मणो दुष्ट समत पथम बुद्धया युंजित शनकेर्जित प्राणो हतरतंद्रितम। इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमारगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगावे। सूच देशो प्रतिष्ठाय विजिस्तासन आसनम तस्मिन् स्वसित समासीन ऋतुजागयम संभसत। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश कुर्मुख चर्मादि से युक्त आसन बिछावे, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करे। प्राणस्य शोधन मार्गे पुरुकुंभ करे चक्यम प्रतिकूले नवा चित्तम तथा स्थिर मंच चंचलम। आरंभ में बाएं नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करे, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करे, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। मनोचिरात द्विजम जित्वा सस्य योगिनम वाया निघ्यभ्याम यथा लोहम धमात तज्जति वे मलम। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया और सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योग प्राणवायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। प्राणदुरशदारन बीजस्य किल विषान प्रत्याहारेण संसर्गादन ईश्वरान गुणान। अतः योगी को उचित है कि प्राण माया से याम से वात पित्तादि जनित दोषों को, धारणों से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करे। यदा मनम सम्म विरजम योगेन सुसामितम सन काष्ठाम सन भगवतो ध्यासत्व स्वनाग्रलोकनम। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार सन भगवान की मूर्ति का ध्यान करे। प्रसन्न वदना भोजम पद्म गर्भानुरेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं,
लसत्त पंकाजिकम जलकपीत कौशलवाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्रोजकोस्तो भुवाक्तु कंदरम। कमल के केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहे, वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलबारा रही है। मध्वित्रो पक्कलया परितम वनमलाया पराधर वल्क किरण कंदनुपुरम। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग महामूल्य हार, कंकन, किरीट, भुजबन और नुपुर आदि आभूषणों से विराजमान है। कांची गुणलोचोषणादिरोपजिष्टिरम दर्शिन्यतम शांतम मनोननो वर्धनम। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल उसके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। अपिचार दर्शनम शत्रो सोमस्कृतम संतम वैसी केशोरो भृतनो गुरुहातरम। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। सन भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित है। कीर्तानतर चुचम पुण्य श्लोकोशकशरम ध्याय देवम समाग्रमम यावन चैवते मनम। उनका पवित्र परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम के बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव सन का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। कितम व्रजंती मासिनम शानम वह घुषाश्यम प्रेक्षणीतम ध्याचुत्व भावेन चेतसा। सन भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय है, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनका स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करे। तस्मिलाद्भक्त पदम चित्तम सर्वावंसितम विलक्ष कत्र सुया जदंगे सन भगवतो मुनियम। इस प्रकार योगी जब ये अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तो वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। तस्मिलापत्तम चितम सर्वायवंसितम विलक्षय कत्र सुया दंगे भगवतो मुनियम। इस प्रकार योगी जब ये अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। सचिंद्रताक्ष चरणारविंदम सन वज्राकुश ध्वज सौरोहलाचत नाड्यम उत्तरंगता विलसन्न चक्रवाल ज्योतिर्भिरात्र मध्य ध्रुयात अंधकारम। सन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नव चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। यच्छाचिनिम सित्रपंचोते तीर्थेन मूर्ध्याकृतेन शिवम शिवभूत ध्यातुमन्नम शैलनिष्ठो व्रजम ध्याय चिरम भगवत चरणारविंदम। इन्हीं के धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण सब मंगल रूप सन श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। सन भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करे। श्री सन देवताय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री पवन सूत नमः।